प्राचीन काल में यह विष्णु पुराण और ज्योतिष तक सीमित थी, लेकिन आज के समय में मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में भी इसे गहराई से समझने की कोशिश की जा रही है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें सपने आते हैं। सपनों का आना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम सपने में क्या देखते हैं और कब देखते हैं। इन सपनों के पीछे कई छिपे संकेत होते हैं जो हमारे जीवन में आने वाली अच्छाई और बुराई की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष कहा जाता है। इन 15-16 दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। इस कारण पितृपक्ष को पितरों का विशेष समय माना जाता है। इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। सपने कब और कैसे आते हैं? आचार्य मदन मोहन के अनुसार हमारे सपने कई प्रकार के होते हैं। कुछ सपनों को हम जागते ही भूल जाते हैं, जबकि कुछ हमें साफ तौर पर याद रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो सपने हमें याद रहते हैं वे नींद के आखिरी चरण में यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आते हैं। इस चरण में मस्तिष्क की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, आंखें जल्दी जल्दी घूमती हैं और हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी और भावनाओं को संसाधित करता है। इस दौरान कई बार हमें अपने पितृ या पूर्वज भी सपने में दिखाई देते हैं जिनका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। पितृपक्ष में पूर्वजों के सपने में आना। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इन 15-16 दिनों में पितरों का नियमित श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इस साल 18 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक यदि पूर्वजों के दौरान आए तो संकेत यह है कि आत्मा को शांति चाहते हैं या उनकी कोई अधूरी इच्छा हो सकती है। पूर्वजों के सपने में देखने के संकेत। आचार्य के अनुसार बार बार पूर्वजों का आना या अगर बार बार सपने में पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा है। ऐसे में आपको उनके निमित्त दान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। यदि पूर्वज आपको सपने में बहुत करीब से दिखाई दे रहे हैं या आपको हाथ बढ़ाते दिखें तो इसका मतलब है कि उनका मोह अभी समाप्त नहीं हुआ है। अमावस्या के दिन गाय को रोटी खिलाने से उनका मोह कम हो जाता है। साथ ही सपने में अगर पूर्वज मुस्कुराते दिखें तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि वह आपसे प्रसन्न है और श्राद्ध को स्वीकार कर चुके हैं। यह संकेत है कि भविष्य में आपको सफलता मिल सकती है। यदि पूर्वज सपने में रोते या चुपचाप दिखें तो यह अनहोनी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको उनके लिए पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष में ऐसे सपने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए इन संकेतों को समझना जरूरी होता है। तो यह है कुछ ऐसी जानकारी जो पितृपक्ष के समय हमें सपनों में दिखाई दें और हम आपको यह सब कुछ बताना चाहते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। जब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे।